फिर से आपका हार्टली वेलकम। और आज हम जाने वाले हैं शिवाना किले पर, जिसको शिवाना फोर्ट कोई शिवाना फोर्ट कहता है, कोई गढ़ शिवाना कहता है। वैसे इसके 3-4 नाम हैं, लेकिन मैं और आज मेरे साथ मेरे परम मित्र, अजीज मित्र, मेरे भाई मिस्टर रमेश जी बिश्नोई भी साथ हैं। और हम आज दोनों शिवाना किले की बारीकी से आपको रूबरू करवाएं। तो यह है जी शिवाना का किला, और हम फाइनली पहुंच ही गए। और इस किले को जालोर किले की भी कहा जाता चाबी। तो अब जाएंगे अंदर, और हमारे साथ एक और ख़ास आदमी है, जो ख़ास बंदे हैं, जो मेरे अजीज मित्र है और मेरे भाई भी है, कुछ भी कह सकते हो। वही एक ही है जो मेरे सबसे करीबी है, मिस्टर रमेश जी बिश्नोई। और मैं दोनों जाएंगे और किले पर क्या है, क्या किले का इतिहास है, सब कुछ दिखाएंगे। वहाँ के शिलालेख और कितने शाखे हुए, क्या हुआ। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। कुछ बता दे। तो बतला रहा है। बहुत ज़्यादा टफ जगह है, चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। खाली यंगस्टर यहाँ आ सकते हैं, बाकी बूढ़ों का काम है ही नहीं। ठाकुर जी का मंदिर है सबसे पहले। तो यह है जी किले का पहला गेट। और ये बिश्नोई साहब भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किले में जाने के लिए। ये देखो जी, और यहाँ एंट्री करवानी ज़रूरी होती है, बिना एंट्री आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि किले का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। विक्रम, कहाँ करनी है एंट्री? एंट्री कहाँ करनी है?
यह है जी दुनिया का सबसे टफ किला, बिल्कुल एकदम खड़ी पहाड़ी पर है। बहुत ज्यादा दुर्गम पहाड़ी है ये। कितनी है? 14 या 13 है। दोनों के क्यों यार? हम क्या कोई 420 करने आए? ये क्या बहुत है यार? ये दोनों के यार क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, दोनों के लिख दिया। एक पता एक पूरे वहाँ पर भी काम चल रहा है क्या उस तरफ? वो दीवार का मरम्मत हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले ये शिलालेख मिलता, जो अभी 1-2 साल पुराना ही है। इसमें लिखा हुआ शिवाना दुर्ग, मारवाड़ के पूर्व के दुर्गों में शिवाना का किले का विशेष महत्व है। पर्वत शिखरों के मध्य स्थित इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। कालांतर में यह किला जालौर के सोनग्राह चौहानों तथा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहा। सन 1538 में राव मालदेव ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर इसकी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ किया तथा परकोटे का निर्माण करवाया। मुगल आधिपत्य में आने के पश्चात अकबर ने इस किले को राव मालदेव से लेकर उसके पुत्र रायमल को दे दिया। रायमल के पुत्र कल्याणदास कल्ला की वीरता एवं पराक्रम से शिवाना को गौरव एवं प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अकबर के कल्ला राठौड़ से नाराज होने पर उसने जोधपुर के राजा उदय सिंह को शिवाना पर अधिकार करने भेजा। युद्ध में कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए तथा उनकी पत्नी रानी हाड़ा ने दुर्ग में ललनाओं के साथ जोर का अनुष्ठान किया। तो ये है भाई शिलालेख। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, और ये भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। ये वार्निंग लिखी हुई है, पुरातत्व विभाग राजस्थान। तो ये है किले का बाहरी नज़ारा। अब अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है, कैसा है किला। बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पर यार, ऐसी शायद चाइना में होगी और कहीं होगी नहीं ऐसी पहाड़ियाँ। बिश्नोई साहब खड़े हैं, बिश्नोई साहब भी बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। चलिए तो देखते हैं। हाँ जी आ जाएंगे अभी 10 मिनट आधा घंटे में। भैया स्टिक नहीं लाया। बिश्नोई जी यार 1.5 फुट से ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ हैं। नॉर्मल बंदे का काम है ही नहीं, बहुत टफ काम है चढ़ना। किले की सुंदरता बाहर से बहुत शानदार है यार, अंदर क्या है ये पता नहीं। ये देखो, ये है रानी का किला, मतलब रानी का महल है ये। क्योंकि चौरोका है ना, तो ये खाली रानियों के लिए ही होता था। इतनी सी देर में सांसें चढ़ गई है। देखो कैसे जाते हैं अंदर। और 50 मीटर चढ़ने के बाद ये पूरे शहर का व्यू आ जाता। ये देखो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये अरावली रेंज में आती है सारी।